मुस्लिम विधि के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है प्रधान स्रोत और दूसरा है गौड़ स्रोत। प्रधान स्रोत में जो है 4 भागों में इसको भी बांटा जा सकता है। सबसे पहला है कुरान, दूसरा है सुन्नत और अहादीस, तीसरा है इजमा और चौथा है कियास। और दूसरा गौड़ स्रोत को जो है ये है पहला रीति रिवाज, दूसरा है न्यायिक निर्णय और तीसरा है विधायक, चौथा है दोस्तों न्याय, साम तथा सद्विवेक। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले प्रधान स्रोत के 4 प्रकारों को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है कुरान। कुरान शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना या जो पढ़ा जाना। कुरान मुस्लिम विधि की उत्पत्ति का प्रथम पवित्र दैवीय मूल स्रोत है। इसका एक एक शब्द खुदा ने स्वयं के आदेश के रूप में प्रेषित किया है। कुरान में खुदा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रत्यक्ष उपदेश दिया है। इसी कारण मुस्लिम विधिवेत्ता इसे मोहम्मद साहब द्वारा नहीं बल्कि खुदा द्वारा बनाई गई विधि मान और मुस्लिम विधि को इस्लामिक विधि मानते हैं। कुरान की रचना पद में है, प्रत्येक पदांश आयत कहलाता है। कुरान में विषयानुसार 114 अध्याय है, 6237 आयतें हैं। केवल 500 आयतें की विधि के स्रोत में, इसमें से केवल 80 आयतें ही है व्यक्तिगत विधि मामले के बारे में। विधि संबंधी अंशों में कुछ पुराने आपत्ति कारक रीति रिवाजों को रोकने तथा रद्द करने का आदेश देते हैं, जैसे बाल हत्या, जुआ, अधिक ब्याज लेना, बहुविवाह आदि, तथा कुछ अंश स्त्रियों तथा उत्तराधिकार के विधि में सुधार कर। कुरान मुस्लिम विधि का सबसे अधिक प्रमाणित रूप माना गया है, इसलिए किसी आयत का कोई विशिष्ट शिया या सुन्नी विधि शास्त्रियों द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। अदालतों को इस आयत का दूसरा अर्थ देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद हम जानेंगे सुन्नत और अहादीस। वास्तव में अहादीस और सुन्ना मोहम्मद साहब के आचरणों तथा कथनों का लेख, जिसे मोहम्मद साहब के जीवन काल में नहीं लिखा गया था, बल्कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों द्वारा इनको परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताया गया था। मोहम्मद साहब के आचरण एवं कथनों को लिखित रूप में उनके जीवन काल के बाद प्रदान किया गया। सुन्ना मोहम्मद साहब के आचरणों का लेख है तथा अहादीस उनके वचनों का लेख। यदि किसी विषय पर कुरान के प्रधान मुख है तो वहां पर सुन्ना या अहादीस के आधार पर नियम माना जाए। इस्लामिक विधि में अहादीस तथा सुन्ना कुरान के बाद दूसरे स्रोत हैं। ये कुरान के विपरीत नहीं है बल्कि उनके पूरक है। कुरान लिखित है, अहादीस और सुन्ना अलिखित है। ये कुरान के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जानेंगे इजमा। जहाँ कहीं किसी विषय पर कुरान के प्रधान मुख होते हैं और सुन्ना तथा अहादीस में भी उन विषयों पर कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ इजमा को विधि का तीसरा स्रोत माना गया और इजमा विधि का आधार बताया गया। वास्तव में इजमा का अर्थ किसी विषय पर विधि शास्त्रियों का एकमत होना। यदि विधि शास्त्री किसी विधि संबंधी ऐसे प्रश्न पर जिसका प्रावधान कुरान में हो और न अहादीस में या सुन्ना में, तो ऐसी परिस्थितियों में इजमा के आधार पर कथित विधिक समस्या का हल ढूंढा जाता है। इजमा का वर्गीकरण इजमा की मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है पैगंबर के साथियों का इजमा, दूसरा है विधि शास्त्रियों का इजमा और तीसरा है मुस्लिम जनता का इजमा। शिया संप्रदाय उसी इजमा को विधि का स्रोत मानता है जिसके सृजन में पैगंबर मोहम्मद के परिवार के लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद हम जानेंगे चौथा कियास। मुस्लिम विधि का चौथा स्रोत जो है कियास है। कियास का शाब्दिक अर्थ कि तार्किक तुलना के आधार पर तर्क देकर 2 वस्तुओं को एक स्थान सिद्ध करना। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, डीएफ मुल्ला के अनुसार कियास तुलना द्वारा न्याय है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर कुरान मुख, फिर भी कुरान भावार्थ प्रकाश डालता है। कुरान में जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते और ऐसे निष्कर्षों को ही कियास कहा जाता है। वास्तव में कियास बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल विधियों में परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन है, क्योंकि जब कभी कियास द्वारा निकाले हुए निष्कर्ष द्वारा न्याय करने में किसी व्यक्ति पर अकारण एवं अनावश्यक कठोरता बरती जाने की संभावना होती है, तब कियास के कठोर निष्कर्ष शिथिल किए जा सकते हैं। इन निष्कर्षों को निकालने में तथा उनको न्याय का आधार बनाने में बड़ी ही सतर्कता की आवश्यकता होती है, अन्यथा कियास द्वारा न्याय के बजाय अन्याय होने की संभावना अधिक हो जाती। इसके बाद हम दूसरा स्रोत को देखते हैं जो था गौड़ स्रोत। तो गौड़ स्रोत में जो सबसे पहला था रीति रिवाज। ऐसे रीति रिवाज जिनमें कानून का या कानून जैसा बल हो तो उनको कानून का उद्गम माना जाता है। रीति रिवाजों में इतना बल है कि पंजाब में कुछ वर्गों के उदाहरण के लिए खोजा जातियों में तो हिंदुओं के रीति रिवाजों का अनुसरण करके मुसलमानों ने अपने कानूनी सिद्धांतों को संशोधित किया।
अब्दुर रहीम का कहना है कि मुस्लिम विधि पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है जिनमें उसका विकास हुआ है। हिदाया में लिखबद्ध है कि संयुक्त सूत्र के अभाव में रूढ़ी का स्थान इज्मा के समान है। रूढ़ी को अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय हो, अतः एक देश की रूढ़ी दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डालती। मुस्लिम विधि में रूढ़ी का बहुत महत्व है। कोई भी रूढ़ी तुलनात्मक रूप से कानून को रद्द नहीं कर सकती, परंतु वे स्पष्ट रीति या हदीस को रद्द कर सकती। इसके बाद हम दूसरा जानेंगे न्यायिक निर्णय। इंग्लैंड की भांति भारत में भी न्यायिक निर्णयों को बड़ा महत्व प्रदान किया गया। प्रतिदिन देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मुकदमे में अपना निर्णय दे रहे हैं, जो कि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ये निर्णय विधि का रूप धारण कर रहे हैं। ये निर्णय मुस्लिम विधि का स्रोत भी बन गए। न्यायिक निर्णय उसी परिस्थितियों में भविष्य में आने वाले मुकदमों में मान विधि के रूप में स्वीकार किया जाए। न्यायिक निर्णय के अनेक विषयों में शुद्ध मुस्लिम विधि के अनेक परिवर्तन तथा संशोधन किए गए, जिनमें मुस्सा का दान, आजीवन संपदा, विधवा द्वारा कब्जा बनाए रखने का अधिकार, वक्फ, पूर्वाक्रय अधिकार आदि। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे विधायन। विधायन विधि के उद्गम का एक स्रोत है। प्रत्येक देश में विधायनी क्रिया द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। देश के न्यायालय इन्हीं कानूनों के द्वारा केसों के निर्णय देते हैं, यानी वाद के निर्णय देते हैं। इस्लामिक कानूनों की संबंध में समय समय पर विधायन द्वारा कानूनों का निर्माण होता है और इस कानून का विकास होता है। जैसे सबसे पहला है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है। दूसरा है मुस्लिम वक्फ वैलेंटिंग एक्ट 1930 है। तीसरा है मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 है। चौथा है बाल विवाह निषेध एक्ट 1929 है। पांचवा है जाति निरोधता निवारण 1850 है और छठा है मुस्लिम विवाह विच्छेद एक्ट 1939। इसके बाद हम जानेंगे न्याय, साम्य तथा सद्विवेक। न्याय, साम और सविवेक का सिद्धांत मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण आधार तथा प्रमाणिक स्रोत है। इस सिद्धांत की नींव भारत में अंग्रेजों द्वारा डाली गई। इसका मतलब था कि मुस्लिम के नियमों पर नियमों के अभाव में यह नियम लागू करना। मुस्लिम विधि में जहां किसी प्रश्न पर पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हो अथवा विरोधात्मक प्रकृति के हो, तो विधि शास्त्री उसको साम के सिद्धांत अनुसार निश्चित करे। महान विधि वक्ता अबू हनीफा ने इसे इस्तिहासन कहा है, जिसको न्यायिक अर्धमान भी कहा जा सकता है। इसमें केस देख लेते हैं। हमीरा बीबी वर्सेस जुबेदा का केस था, 1960 का केस है। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह अभिमत कहा, यह बात कही कि मुस्लिम विधि ग्रंथों में काजी और कवियों के अध्याय से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम पद्धति इंग्लैंड के साम न्यायालयों द्वारा समान तथा प्रमुख साम और न्यायपूर्ण निरूपण के नियमों में परिचित है और तथ्यतावादों के न्याय निर्णयों में उनका निर्देशक और आह्वान किया जाता है।